प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अर्थात समंकों का चित्रमय एवं बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण पार्ट 1 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवांकुर में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। देखिए, इस अध्याय में हम जो सांख्यिकी के समंक होते हैं जानकारी के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, उनको हम चित्रों के माध्यम से या बिंदु रेखाओं के माध्यम से किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं शीघ्र ही। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं समंकों के चित्रमय प्रस्तुतिकरण से आशय, और इसके लिए कुछ सरल भाषा में शब्द लिखे हुए हैं, तो इनके माध्यम से हम एक इसका उचित अर्थ तैयार करते हैं जो सभी के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है। समंकों को सरल व आकर्षक बनाने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जा सकता है तथा सांख्यिकी जो समंक होते हैं उनको अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, जिससे कि एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी चित्रों के रूप में प्राप्त जानकारी को आसानी से समझ सकता है व उनका उपयोग कर सकता है तथा इसके साथ ही वह भविष्य में होने वाले किसी घटना के परिवर्तनों का भी पता लगा सकता है, उसका भी उसे आभास हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम समंकों के चित्रमय प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम और सरल भाषा में यदि इसको बोलें तो हम कह सकते हैं कि समंक जो होते हैं, अंकों के रूप में जो जानकारी होती है सांख्यिकी में, उस समंकों की या अंकों की जानकारी को हम विभिन्न आकृतियों और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं यदि, तो इस प्रक्रिया को हम समंकों का चित्रमय या बिंदु रेखीय प्रदर्शन कहते हैं। अब टेक्स्ट के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है चित्रमय प्रस्तुतिकरण से आशय। तो इसमें आप देख रहे हैं जो भी टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत है उसके दो भाग हैं। आप देखिए जरा स्क्रीन पर, पहले लिखा हुआ है समंकों को सरल एवं आकर्षक ज्यामितीय आकृतियों के रूप में, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं अंतिम जो लाइन है, 3 लाइन, उनमें संक्षेप में भी लिखा है। संक्षेप का अर्थ है कि उसी अर्थ को हम बहुत सीमित शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर जो अर्थ लिखा हुआ है, आशय लिखा हुआ है, उसमें से संक्षिप्त वाला अर्थ भी आसानी से तैयार कर सकते हो यदि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। अदरवाइज आप जो ऊपर अर्थ लिखा है उसको भी तैयार कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी एक अर्थ आप लिख सकते हो कॉपी पर। इसके बाद देखिए आप चित्रमय प्रदर्शन का महत्व या लाभ, अर्थात चित्रमय प्रदर्शन किया जाता है यदि समंकों का तो उनसे क्या लाभ होते हैं। वैसे आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, जैसे अर्थ में भी कुछ स्पष्ट हो गए हैं लाभ। तो हम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भावी परिवर्तनों का ज्ञान। भावी परिवर्तनों का मतलब क्या है, किसी समस्या परिस्थिति के भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हमें चित्रों के परिवर्तनों से या चित्रों की रचना से हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु के मूल्यों में बढ़ने की प्रवृत्ति है या घटने की प्रवृत्ति है, इसका ज्ञान और अन्य परिस्थितियों का ज्ञान भी हमें चित्रों के माध्यम से हो जाता है। फिर समय व श्रम की बचत, अर्थात चित्रमय प्रस्तुतिकरण से समंकों को या जानकारी को समझने के लिए हमें समय की बचत हो जाती है और श्रम की बचत होती है। अर्थात कैसे होती है कि हम चित्रों को देखकर या आम व्यक्ति चित्रों को देखकर आसानी से किसी प्रक्रिया का पता लगा सकता है, आसानी से किसी प्रक्रिया को जान सकता है, परिवर्तनों की तुलना कर सकता है। और इस चित्रमय प्रस्तुतिकरण से ही चित्रों को समझने के लिए उसे ज्यादा दिमाग का प्रयोग या अधिक दिमाग का प्रयोग नहीं करना होता है, वह सामान्य बुद्धि से ही उनको समझ सकता है। नंबर 3 लिखा है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। यह भी सही बात है, यह लाभ होता है चित्रमय प्रस्तुतिकरण का कि जो तथ्य होते हैं, जो जानकारियां होती हैं जटिल रूप में, अंकों के रूप में, उनको चित्रों के द्वारा हम सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति को आसानी से चित्र समझ में आ जाए। फिर लिखा है नंबर 4 पर आकर्षक प्रस्तुति। यह भी आप जानते हैं कि अंकों के रूप में या संख्याओं के रूप में लिखी गई जानकारी जो होती है या
आंकड़े होते हैं वह उतने आकर्षक नहीं होते। यदि उन्हीं आंकड़ों को हम सांख्यिकीय चित्रों के रूप में या बिंदु रेखाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो क्या होते हैं, वह जानकारी आकर्षित हो जाती है और आप उसको आसानी से समझने के लिए बहुत इंटरेस्टेड भी रहते हैं। फिर इसके बाद लिखा परस्पर तुलनीय। यह भी सही बात है कि जो जानकारी होती है वह जानकारी हम चित्रों के माध्यम से आसानी से तुलना कर सकते हैं, कौन से चित्र में अधिक परिवर्तन हो रहा है, कौन से चित्र में परिस्थिति के अनुसार अधिक परिवर्तन या कम परिवर्तन हो रहा है। तो परस्पर तुलना भी कर सकते हैं हम इसकी। अब देखिए टेस्ट के रूप में भी चित्रमय प्रदर्शन का महत्व या लाभ दिया हुआ है। तो इसमें से आप अधिकांश पांच जो इसके बिंदु हैं वो कोई से भी 5 कर सकते हैं 6 में से, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप चित्रमय प्रदर्शन की सीमा या दोष। जिस प्रकार से समंकों के चित्रमय प्रदर्शन के कुछ लाभ थे, महत्व था, उसी प्रकार से इसकी कुछ हानियां भी हैं, अर्थात इसके कुछ दोष भी हैं। आप जानते हैं कि किसी की कुछ हानि होती है तो किसी टॉपिक भी दोष भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दोष और हानि एक ही बात है। तो और देखिए इसमें कौन कौन सी हानियां हैं। नंबर 1 है भ्रमात्मक। भ्रमात्मक के लिए हम कह सकते हैं कभी कभी चित्र ज्यामितीय रूप से शुद्ध होने पर भी देखने में भ्रमात्मक हो सकते हैं, अर्थात उनमें हम कोई ज्यादा अंतर नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सभी चित्र भ्रम उत्पन्न करते हैं जिससे हमें अपूर्ण जानकारी या जानकारी जो है कंफ्यूज करती है या भ्रमात्मक हो जाती है। नंबर 2 है निकटतम का महत्व नहीं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि चित्रों से सन्निकट मूल्यों का ही प्रदर्शन संभव होने से संख्यात्मक जो प्रदर्शन होता है उसका महत्व इतना नहीं बचता। फिर नंबर 3 है संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं होता। संख्यात्मक प्रदर्शन संभव क्यों नहीं होता, क्योंकि आप चित्रों के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं वह केवल चित्रों के रूप में ही होगी, तो उनको हम अंकों के रूप में तो नहीं लिखेंगे उसके चित्रों के साथ ही। फिर लिखा है जटिल सूचनाओं की प्रस्तुति कठिन होती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि कुछ जानकारियां सूचनाएं ऐसी होती हैं जो जटिल होती हैं तो उनको हम चित्रों के माध्यम से आसानी से प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी उनमें है ना बिंदुओं का भी, अर्थात कुल मिलाए कहने का जो पॉइंट होते हैं, दशमलव जैसी चीजें होती हैं, उनको प्रस्तुत करने में हमें समस्या आती है, ठीक है। अब चित्रमय प्रदर्शन की सीमा या दोष स्क्रीन पर दी हैं। 9 टेक्स्ट के रूप में 9 बिंदु दिए गए हैं, इनमें से आप कोई से भी 5 बिंदु तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।